हेलो, वेलकम टू ई प्लस। आज के इस लेसन में हम टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं इंग्लिश में, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। टू इंग्लिश का एक वर्ड है जो एडवर्ब की कैटेगरी में आता है और उसके जो मीनिंग्स हैं थोड़े अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। तो हम उन मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस जगह पे उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं। टू का इस्तेमाल जनरली जो है नेगेटिव सेंस में होता है और हम टू का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इसीलिए वो नेगेटिव सेंस में, ज़्यादा के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी टू का मतलब है मोर देन इनफ, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें। आइए किस तरह से उसका एग्जाम्पल करते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है यूज बिफोर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के पहले जो है इसको रखा जाता है। एडजेक्टिव्स ऐसा वर्ड्स है जो किसी की क्वालिटी बताता है, गुण बताता है। एडवर्ब्स भी मीनिंग ऐड करता है, डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव्स को। और टू से दैट समथिंग इज मोर देन इज गुड या नेसेसरी, यानी कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी है ना, या गुड है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फार टू यंग टू गो ऑन हिज ओन, यानी कि वो इतना अभी छोटा है कि खुद ब खुद नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर टू का इस्तेमाल किए हैं कि बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि मोर देन इनफ, है ना। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इट इज टू लेट टू डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, यानी कि इस चीज के बारे में अब करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इट इज टू लेट, यानी कि इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो कोई भी चीज मोर देन इनफ हो जाए, उस जरूरत से ज्यादा हो जाए, है ना, तब जो है हम वहां पर जो है टू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, ये इतना कड़वा है कि इसे खाया नहीं जा सकता, यानी इट इज टू बीटर टू ईट, यानी कि इससे इतना कड़वा है कि इसे हम खा नहीं सकते। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने में और इस तरह के सेंटेंस में हम जो है टू का इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा यूज है टू का वो ऑल्सो और एज वेल होता है, यानी कि भी। हिंदी में इसका अर्थ निकलता है भी के सेंस में, जैसे। और इसे यूजुअली हम कहाँ रखते हैं, किसी क्लाउज के एंड में रखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कैन आई कम टू, कैन आई कम का मतलब है क्या मैं आ सकता हूं, टू का मतलब भी। कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकता हूं, इसका मतलब ये निकलता है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द आर्टिकल, मैंने आर्टिकल को पढ़कर खत्म कर दिया है। एंड आई एम टू राइट दिस टू, और मैं इसे भी लिखने वाला भी हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टू का इस्तेमाल जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है इसकी मीनिंग निकलते हैं। टू की मीनिंग वेरी के सेंस में भी होता है, ठीक है। वेरी जैसा कि आप जानते हैं बहुत, है ना। आई एम नॉट टू श्योर, है ना, दिस इज राइट और रॉन्ग, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। आई वॉन्ट बी टू लॉन्ग, ठीक है, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। तो इस तरह से हम टू का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मीनिंग के साथ करते हैं। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। टू की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, आप उस पर प्रैक्टिस करें और उसको सॉल्व भी करें ताकि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो। तो ये जो YouTube चैनल है, इस माध्यम से हम अंग्रेजी को सिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से इंग्लिश आप सीख जाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल E+ क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।